नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं डाइस पर बेस्ड क्वेश्चन, पासा से संबंधित प्रश्न। जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में बोला था कि हमने 6 टाइप देखे थे पिछली क्लास में, और अब उस पर बेस्ड जितने भी प्रश्न अभी तक की एग्जामिनेशन में आए हुए हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं, वो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले। तो दोस्तों, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अरविंद मेवाड़ा क्लासेस में। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, सबसे फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन जो कि बोर्ड पर आ चुका है, यहां पर दिया है नीचे दिए गए पासा में अंक 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। अब हमसे पूछा है, ये 4 पासा हमें गिवन है, 4 में दिया है कि इनके इसमें 3 अंक हैं फलक पर किसी पर, उसके विपरीत अंक क्या होगा। ठीक है, यहां पर हमें क्वेश्चन दिया, हम करते कैसे हैं, आपको डाइस की प्रॉपर्टी आपको पता होगी। दोनों पासा मैंने बताए थे, कौन कौन से बताए थे, यहां पर एक बार और देख लीजिए। पासा और जो डाइस है, मैं आपको ऐसा करवा दूंगा दोस्तों कि सपने में भी आपको याद आएगी, इनकी प्रॉपर्टी याद रहेगी। यहां पर एक देखा था हमने स्टैंडर्ड डाइस और एक देखा था जनरल डाइस। स्टैंडर्ड डाइस की प्रॉपर्टी क्या थी? स्टैंडर्ड डाइस मतलब होता है मानक पासा। ठीक है, इसको बोलते हैं मानक पासा हिंदी में, और इसको बोलते हैं सामान्य पासा। इतनी बात समझ में आपको पहले आ चुकी होगी। ठीक है, अब यहां पर दोस्तों यहां दिया है स्टैंडर्ड डाइस, तो मानक पासा का मतलब क्या है? किन्हीं भी पासा में, किसी पासा में किन्हीं दो निकटवर्ती फलक पर अंकित अंकों का योग अगर 7 नहीं है, तो वो कौन सा पासा होगा? मानक पासा होगा। यह बात आपको समझ में आई। रही बात सामान्य पासा की, तो यहां पर इसकी प्रॉपर्टी क्या बोलती है? प्रॉपर्टी बोलती है कि किसी पासा में दो निकटवर्ती फलक पर अंकित अंकों का योग अगर 7 हुआ तो वो कौन सा पासा होगा? सामान्य पासा होगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब यहां पर बोल रहा है हमसे कि 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा। सबसे पहले फाइंड आउट करने से पहले हम क्या ढूंढते हैं, इसमें क्या खोजते हैं, फाइंड क्या करते हैं दोस्तों कि ये देखते हैं हम यहां पर कि इन पासा में जितने भी अंक दिए हैं, क्या निकटवर्ती दो फलक का अंकों का योग क्या 7 हो रहा है। तो यहां से देखा हमने 4 5 नहीं होगा, यहां से भी नहीं होगा, यहां से भी नहीं होगा, और यहां से भी नहीं होगा। क्या हो रहा है? 7 नहीं हो रहा। तो यहां से क्या पता चला हमें कि ये जो पासा है, ये हमारा कौन सा पासा है? मानक पासा है। ठीक है, यहां पर इतना समझ में आ गया हमें। अब हमें पूछ रहा है कि 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। तो यहां से हम इतना कुछ तामझाम करने की आवश्यकता नहीं है। अगर सामान्य मानक पासा है, तो मानक पासा में क्या होता है कि विपरीत फलक पर पासा के विपरीत फलक, दोनों पासा के दोनों विपरीत फलक का योग क्या होता है? 7 होता है। इतनी बात हमने समझी थी पहले। ठीक है, तो सामान्य पासा है, मानक पासा है, तो मानक पासा में 3 अंक पूछा है, इसके विपरीत पूछा है, तो 3 में कौन सी संख्या जोड़े कि 7 आ जाए? 3 में कौन सी संख्या जोड़े कि 7 आ जाए? मतलब 4 जोड़े तो 7 आएगा। ठीक है, यहां से 4 जोड़ दिया हमने, तो यहां पर क्या आ जाएगा? 7। ऑप्शन में क्या दिया है? ऑप्शन नंबर 3, जो कि हमारा सही उत्तर होगा। दोस्तों, आपको यह बात समझ में अच्छे से आ चुकी होगी, क्योंकि हम क्लास 3 कर चुके हैं पहले। तो यहां पर हमें कुछ ज्यादा कुछ समझने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। क्वेश्चन किस टाइप से पूछता है और किस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, यहां पर फिर क्वेश्चन में पूछा है हमसे कि 3 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, जो कि बोर्ड पर आप देख सकते हैं। यह एसएससी के टायर 1 में पूछा गया क्वेश्चन था 2013 की। यहां पर पूछा है 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। अब हमने यहां से क्या देखेंगे, हम यहां से देखते हैं कि क्या किन्हीं जो जितने भी हमें पासा दिए हैं, क्या इनकी दो निकटवर्ती सतह का योग, सतह पर अंकित अंकों का योग क्या 7 हो रहा है? तो यहां से तो नहीं होगा, यहां से भी नहीं होगा, यहां से भी हो रहा है, और एक यहां से भी हो रहा है। मतलब क्या निकला यहां से क्या निकला कि ये जो पासा है, ये जो पासा हमें गिवन है, ये कौन सा पासा है? सामान्य पासा, क्योंकि इसके दो निकटवर्ती फलक पर अंकित अंकों का योग 7 हुआ है। यहां पर बात समझ में आई। अब हम इसको निकालते कैसे, निकालने का तरीका हमने सीखा था। हमसे पूछा है 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो यहां पर हम क्या करते हैं दोस्तों, एक बात और समझ लीजिए। यहां पर करते कि यहाँ चारों पासा को लेने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम क्लॉकवाइज इसको रोटेट करेंगे। यहां पर चारों पासा को लेने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम यहां पर देखेंगे, दो पासा से कंपेयर करके देख सकते हैं, सेम आएगा आंसर।
यहाँ पर क्या करते हैं दोस्तों कि यहाँ पर देखते हैं कि 3 जिसको निकालना है उसी को देखना है। यहाँ पर 3 निकालना, 3 के विपरीत फलक पर, तो हम यहाँ का क्या देखेंगे, किसी दो पासा को ले लिया जिनमें 3 कॉमन हो। तो यहाँ पर मैंने पहले और दूसरे पासा को ही ले लिया, तो यहाँ पर 3 यहाँ भी है और 3 यहाँ भी है। ठीक है, मैंने इस पासा के 3 को उठाया, इसको रोटेट किया क्लॉकवाइज। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आया, पहले 2 आया, बाद में क्या आया, 6 आया। अब यहाँ पर 3 फिर लिया मैंने, तो यहाँ पर क्या आया, पहले 5 आया, फिर क्या आया, यहाँ पर 1 आया। मतलब ये जो संख्या आती है यहाँ पर रोटेट करने के बाद जो संख्या आती है, जो नंबर्स आते हैं, जो साइन आते हैं, वो इसके विपरीत नहीं होंगे। यहाँ पर हम देखेंगे कौन सी संख्या मिसिंग है, यहाँ से कौन सी संख्या गायब है। तो यहाँ से कौन सी संख्या गायब है, अभी 4 गायब है। इतना समझ में आया। यहाँ से 4 गायब है, मतलब कहने का कि यहाँ पर इस पासा में अंक 3 के विपरीत जो अंक आएगा वो क्या आएगा, 4 आएगा। और यहाँ ऑप्शन में गिवन है ऑप्शन नंबर 3, जो कि हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। आइए डिस्कस करते हैं 3rd नंबर का क्वेश्चन, जो कि बोर्ड पर आ चुका है। यहाँ पर लिखा है, नीचे एक ही पासा के 3 प्रारूप दिए हैं, 3 दिए हैं। हमने इस पासा को छोड़ दिया क्योंकि बार बार बनाना पड़ता है, इसलिए यहाँ पर छोड़ दिया, क्योंकि 4 पासा भी आएंगे, 2 भी आएंगे और 1 भी आएगा। ठीक है, यहाँ पर इसको छोड़ दिया, मतलब यहाँ पर कितने पासा दिए हैं, हमें 3 दिए। ठीक है, आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा। चलिए यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर दिया है 3 प्रारूपों को दर्शाया गया है, इन तीनों प्रारूपों के निचली सतह पर कौन सा अंक होगा। अब यहाँ पर निचली सतह कौन सी है, निचली सतह है 4, तो ऊपर वाली सतह हो गई, निचली सतह हमें दिखाई नहीं दे रही है, हाइड है। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे दोस्तों कि 4 के विपरीत कौन सी अंक होगा। अब यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले कि ये पासा कौन सा है, सबसे पहले तो ये फाइंड आउट करेंगे। यहाँ से देखा 4 और 3 7 हो रहा है, मतलब ये कौन सा पासा हुआ, सामान्य पासा हुआ। ये बात आपको अच्छे से जहन में बिठा लेनी है कि ये जो 7 अंक है ये बहुत मायने रखता है पासा में। ठीक है, अब यहाँ से निकालने का तरीका वही, किसी एक को ले लीजिए, किसी दो पासा को ले लीजिए जिनके अंक जो 4 है, मतलब जो अंक जिसको निकालना है वो कॉमन हो। तो यहाँ पर एक पासा इसमें भी दिया है, इसमें भी दिया है, इसमें भी है, तीनों को ले सकते हैं। यहाँ पर देखा हमने 4 लिया। ठीक है, 4 लिया, क्या करते हैं, 4 लिया और रोटेट करते हैं क्लॉकवाइज रोटेट करा तो क्या आया, सबसे पहले 6, इधर क्या आएगा 3। यहाँ पर 4 उतारा फिर से और यहाँ पर रोटेट किया तो 3 आया और यहाँ पर क्या आया, 2 आया। इतनी बात यहाँ पर समझ में आ गई। यहाँ पर क्या मिसिंग है, यहाँ पर क्या मिसिंग है, यहाँ पर मिसिंग क्या है, 6 है, 2 है और 3 है, मतलब यहाँ पर 1 और 5 दोनों मिसिंग है। यहाँ पर 1 और 5 दोनों मिसिंग है, तो यहाँ पर एक और ले लेते, इस पासा को भी ले लेते क्योंकि इस पे भी अंक क्या है, कॉमन है। तो यहाँ पर क्या ले लिया, 2 ले लिया और यहाँ पर 1 ले लिया। मतलब यहाँ पर अब क्या समझ में आ गया हमें, अब ये समझ में आ गया। चलिए यहाँ से क्या सीखने को मिला दोस्तों, यहाँ से ये सीखने को मिला, अगर 3 पासा है, 4 पासा है, उनमें अगर तीनों में कॉमन जिस संख्या को निकालना वो कॉमन दे तो इन तीनों को उतार लीजिए। यहाँ से एक चीज क्लियर यहाँ हो गई कि अब जो अंक आएगा, यहाँ पर मिसिंग अंक कौन सा है, यहाँ 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है और 6 भी है। मिसिंग क्या है, 5 है। मतलब तीनों पासा के जो निचली सतह है उन पर क्या अंक आएंगे, 5, 5 और 5, क्योंकि 3 पासा दिए हैं इसलिए हमें ऑप्शन में दिया है 5, 5, 5, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं इसी प्रकार का। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, देखते हैं क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर दिया है 2 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। यहाँ पर एक ही पासा दिया है, तो हम क्या करेंगे, उस पासा के अंक को यहाँ पर लिख लेंगे। क्या दिया है, 1, 6, 2, 1, 6, 2। ये पासा हमारे पास सिंगल पासा है। यहाँ देखेंगे दोस्तों कि क्या इनके निकटवर्ती 2 सतह पर अंकित अंकों का योग क्या 7 हो रहा है। जी हाँ, यहाँ पर 7 हो रहा है। 6 और 1 क्या होता है, 7। तो यहाँ पर कौन सा पासा हुआ, ये कौन सा पासा हुआ हमारे पास, ये कौन सा पासा हुआ दोस्तों, ये हुआ हमारे पास सामान्य पासा। समझ में आई बात, ये हो गया हमारे पास सामान्य पासा, क्योंकि निकटवर्ती फलक पर अंकित अंकों का योग क्या हो गया, 7। ठीक है, इसको कैसे निकालेंगे, अगर एक ही पासा दिया हो तो कैसे निकालेंगे, हम निकालते कैसे हैं, 6 के किसके विपरीत निकालना है, हमें निकालना है हमें 2 के विपरीत। तो यहाँ पर 2 दिया है, 2 लिखा हमने, इनको क्लॉकवाइज घुमाया तो 1 और 6। यहाँ से कौन सी संख्या दिख रही है, हमें कौन सी संख्या दिख रही है, दिख रही है हमें 1 और 6। कौन सी नहीं दिख रही है, कौन सी नहीं दिख रही है, तो नहीं पर चलेंगे। कौन सी नहीं दिख रही है, मतलब कौन सी नहीं दिख रही है, 3 नहीं दिख रही है, 4 नहीं दिख रही है और 5 नहीं दिख रही है। 3, 4, 5 नहीं दिख रही है, तो मतलब ये जो 3, 4 और 5 है में भी हो सकते हैं। ठीक है, मतलब 2 के विपरीत कौन कौन सी संख्या हो सकती है, 3, 4 और 5, ये तीनों संख्या हो सकती है 2 के विपरीत, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में हमें गिवन है, वही हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए दोस्तों, इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और है, यहां पर दिया है 6 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा।
6 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। हमें अंक क्या दिए हैं, 5 6 3, 5 6 और 3 ये अंक दिए हैं हमें। इन हमसे पूछा है क्या है कि 6 के विपरीत कौन सा अंक होगा। इतनी बात हमें समझ में आ गई। दोस्तों अगर आपने पासा की तीनों क्लास नहीं दी है तो आई बटन आपको दिख रही होगी, ऊपर आई बटन आ चुकी है, उस पर क्लिक करके आप पासा के जो तीनों हमने चैप्टर किए हैं कंप्लीट, तीनों टॉपिक कंप्लीट किए हैं, जो 3 क्लास कंप्लीट की है उन क्लास को आप आई बटन पर क्लिक कर कर देख सकते हैं। तो चलिए ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ पर हमसे पूछा है कि 6 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। अब यहाँ से कैसे फाइंड आउट करें कैसे कि इनको देखें, अगर दो निकटवर्ती फलक पर अंकित अंकों का योग अगर 6 7 हुआ तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सामान्य पासा होगा। अब यहाँ पर क्या दिख रहा है, 7 नहीं दिख रहा, तो ये कौन सा पासा हो गया, ये हो गया मानक पासा। बात समझ में आई। दोस्तों अगर ये क्लास आपने पूरी देख ली तो यहां से आपके 3 नंबर पक्के हैं जो कि रीजनिंग में पूछता है, हर किसी एग्जामिनेशन में पूछता है। यहां पर भी आप एग्जामिनेशन जो भी जिसमें भी पूछा गया है उनके हमें सन दिए हुए हैं, उनके यस दिए हुए हैं, किसी किसी में नहीं भी दिए, इसमें जैसे कि नहीं है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे आगे, तो आप लास्ट तक क्लास को देखते रहना। यहां से आपके 2 नंबर में पक्के करवा दूंगा। यहां पर देखते हैं ये मानक पासा है, तो मानक पासा की प्रॉपर्टी क्या होती है, विपरीत फलक निकालने की, अपोजिट फलक निकालने की। तो यह क्या होती है कि विपरीत फलक पर अंकित अंकों का योग 7 होगा, किसमें, मानक पासा में। अब निकटवर्ती पासा में अंकों का योग 7 होना मतलब सामान्य पासा, विपरीत फलक पर अंकों का योग 7 होना मतलब मानक पासा। तो 6 में हम क्या जोड़े कि ये 7 हो जाए, तो 6 में 1 जोड़े तो यहां पर क्या हो जाता है, 7 हो जाता। तो विपरीत अंक क्या होगा इसका, विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, 6 के 1 होगा, जो कि ऑप्शन में गिवन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो दिया है, यदि 3 ऊपर की सतह पर हो तो नीचे की सतह पर कौन सा अंक होगा। यहां पर एक ही पासा सिंगल दिया, ये 4 पासे इसलिए बनाकर रखे हैं क्योंकि आगे क्वेश्चन आने वाले जिनमें 4 5 पासा हो सकते हैं, इसलिए बार बार बनाना ना पड़े, क्लास ज्यादा लंबी खिंच जाएगी। तो यहां पर देखते हैं दोस्तों, 2 3 और 1, 2 3 और 1 यहां पर दिया है, 2 3 और 1 ये पासा पर अंक अंकित है। कौन से पासा पर, यदि इनके 3 के ऊपर सतह पर, मतलब 3 ऊपर की सतह पर हो तो नीचे की सतह पर कौन सा अंक होगा। हमसे पूछा है कि 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। ये मान लीजिए ऊपर है किसी पासा के, तो इसके नीचे वाली फलक मतलब अपोजिट ही पूछी उसने, तो अपोजिट फलक यहां पर कैसे निकालेंगे, इनडायरेक्टली उसने अपोजिट का नाम लिया है। यहां पर हमसे सिर्फ दिया कहां है, देखो बगल में दिया है, और नाम किसका ले रहा है, ऊपर का। ठीक है, तो हमें यहां से क्या पता चला कि ये अगर ऊपर है तो नीचे इसके विपरीत ही होगा। ठीक है, ऊपर मतलब ऊपर और इसके विपरीत क्या होगा, नीचे। इतनी बात समझ में आई। अब यहां देखते हैं दोस्तों, यहां पर क्या किसी इन तीनों में से किसी दो फलक पर अंकित अंकों का योग क्या 7 हो रहा है, कदापि नहीं होगा, तीनों का नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पर नहीं हुआ तो कौन सा पासा हुआ है, मानक पासा। इतनी बात हमें समझ में आ गई। अरे आ गई ना दोस्तों, अब तो रट गया होगा। तो यहां पर देर ना करिए, 3 के विपरीत पूछा है तो 3 के विपरीत क्या होगा, 3 के विपरीत होगा 4, क्योंकि 3 में अगर हम 4 जोड़ेंगे तो अपोजिट फलक पर 7 अंक अंकित होने का। चलिए यहां पर दिया है, यहां ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर 3 जो कि हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों 6 नंबर का क्वेश्चन है, क्या दिया है यहाँ पर, 5 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। यहाँ पर पासा में क्या दिया, एक पासा सिंगल पासा है, यहां पर दिया है 3 5 और 4, 3 5 और 4। अब यहां से देखा हमने दोनों का 7 हो रहा है, मतलब ये कौन सा पासा हो गया, सामान्य पासा हो गया। अब यहां से विपरीत फलक कैसे निकालेंगे, अब तो आप बिना देखे आंसर निकाल सकते हैं। 3 के विपरीत निकालना है, किसके विपरीत, 5 के विपरीत निकालना है। तो 3 और 4 तो दिख रही है, इनको छोड़ दीजिए, जितनी संख्या बची मतलब 1 2 और 6, ये 3 संख्या बची, मतलब यहां पर ऑप्शन में क्या दिया है, ऑप्शन नंबर जो कि 4th दिया है वो हमारा सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है बोर्ड पर कि त्रिभुज के विपरीत सतह पर कौन सा चिन्ह होगा। अब हमें दो दिए हैं, क्या दोनों पासा पे कौन कौन से चिन्ह दिए हैं। यहां पर दिया है चतुर्भुज प्लस और यहां पर क्या दिया है, आगे दिया है त्रिभुज। ठीक, और एक और पासा में क्या दिया है 0 मतलब ओ सर्कल बोल सकते हैं इसको, प्लस और यहां पर स्टार। इतनी बात समझ में आई। अब यहां से हमें मानक और ना ही सामान्य देखना है, हमें सिर्फ देखना है क्लॉकवाइज हमें घुमाना है पासे को। इन पर देखना है कि दो सेम चिन्ह कौन से है दोनों पासा में, सेम साइन देखेंगे तो प्लस का और प्लस का यहां भी है,
तो हम प्लस लिखेंगे, सीधा सीधा प्लस लिखा, रोटेट कर दिया क्लॉकवाइज, यहाँ पर त्रिभुज और यहाँ पर स्क्वायर। ठीक, यहाँ पर प्लस लिया, फिर से इस पासा के लिए यहाँ पर क्लॉकवाइज घूमे तो स्टार, और यहाँ पर क्या है जी ओ मतलब सर्कल, कुछ भी बोल सकते हैं, यहाँ पर वृत्त बोल सकते हैं। तो अब त्रिभुज के विपरीत पूछा हमसे, तो त्रिभुज के विपरीत क्या होगा, स्टार, जो कि हमें ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर 2। इसी टाइप का क्वेश्चन आगे देखते हैं जल्दी से। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, दिल की बात है तो दिल की बात पर चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछा गया एसएससी 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो दिल की बात आपको बहुत जल्दी समझ में आती है। देख लीजिए दिल की बात क्या है। लिखा है, क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड पर। क्वेश्चन दिया है, नीचे एक पासे को दो स्थितियों में दिखाया गया। ठीक है, जब दिल की शक्ल सबसे ऊपर हो, दिल की शक्ल तो यहाँ पर होती है, दिल की शक्ल सबसे ऊपर होगी तो सबसे नीचे क्या होगा। अब दिल की शक्ल पूछी है, दिल की शक्ल तो हमें पता है कैसी होती है। ये दोनों पासा का अब कोई काम नहीं है, अब दोनों पासा को मैं यहां से रफ कर देता हूं। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पर दिया है सर्कल ये ढिच्चुंग। ठीक है, अब यहां पर दिया है स्टार। सेकेंड पासा में क्या दिया है, यहाँ पर भरा हुआ क्या है, ये भरा हुआ पूरा। ठीक है, मतलब डिब्बर। आ गई बात समझ में? नहीं आएगी? आ जाएगी। दिल बना लीजिए। ठीक है, दिल तो अच्छे से बना देते हैं। यहाँ पर स्टार। कैसे सोल्व करेंगे? सोल्व करने का वही सिंपल तरीका, किसी दोनों पासा में किसी एक चिन्ह जो भी साइन दिया हुआ वो कॉमन होगा। यहाँ पर कॉमन क्या है, स्टार है। दिल को तो 5 स्टार मिलना चाहिए, स्टार है। तो यहाँ से रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज, यहाँ से आ गया सर्कल, फिर आ गया क्या पैरेललोग्राम, क्या बना है पता नहीं, चुंग टाइप का। ठीक है, यहाँ पर स्टार लिया, यहाँ पर क्या लिया है, ये भरा हुआ सामान, यह भरा हुआ सामान है, ये क्या भरा हुआ सामान है। ठीक है, वो यहाँ से उल्टा हो जाता, नहीं तो यहाँ पर क्या हो जाता है, दिल। आया है। चलिए यहाँ पर दिल है, तो हमसे पूछा क्या है कि दिल की शक्ल वाला जो आदमी है, दिल की शक्ल वाला जो इंसान है, उसके विपरीत फलक पर कौन सा साइन होगा। तो विपरीत फलक पर क्या निकाला हमने, ये वाला जो ढिच्चुंग है जिसको लात मार के तिरछा कर दिया है, वो साइन यहाँ पर है। तो वो साइन कौन से ऑप्शन में दिया है, वो साइन दिया है 4th नंबर के ऑप्शन में, जो कि आपको दिख रहा होगा। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। मैं समझता हूं आपने आज की क्लास एंजॉय की होगी और आपने 1 या 2 सेकंड में आंसर निकाले होंगे अगर आपने पिछली क्लासेस देखी हैं। तो दोस्तों ये था आज पासा रीजनिंग में पासा की क्लास, आज हम खत्म कर रहे हैं। ठीक है, आज की क्लास लास्ट थी। आज मैंने आपको सारे पासा पर जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, आने वाले हैं, आ सकते हैं, वो क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए। तो दोस्तों अगली क्लास में रीजनिंग की हम ऐसा ही मोस्ट इंपोर्टेंट जो भी टॉपिक है वो लेकर आएंगे। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना, और हाँ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करना, जिससे मैं जितने वीडियो आपके इस चैनल पर अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा, तो वंचित ना रहें। तो दोस्तों वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।